हाँ देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मीन्स क्या है वो देख लो। आपका चैप्टर है 7 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेवेंथ देखो, आपका आज का चैप्टर है कौन सा, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। देखो, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व में क्या करना, आपको तीन चीजें पढ़ने को मिलेंगी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और रिजर्व। तो डेप्रिसिएशन वर्ड का मीन्स क्या होता है वो देख लो। डेप्रिसिएशन वर्ड का रियल मीन्स होता है कमी। और कमी किन चीजों में, हमारे बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती हैं, जो असेट्स होती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को, उन सारी असेट्स की बुक वैल्यू में जो कमी होती है, तो उस कमी को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। कंफर्म हुआ। तो क्या होता है आपका, जैसे मान लो हम मशीन लेके आए कोई बिजनेस के लिए, 20 लाख के लिए आए, 1 साल मशीन को चलाया, तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितनी उसकी वैल्यू हो जाएगी उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू गिर जाएगी। तो जितनी वैल्यू गिर गई, जितनी वैल्यू कम हो गई, उस कम हुई वैल्यू को क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मीन्स क्या हुआ, डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, पासेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलेंस। ओके, देखो डेप्रिसिएशन का मीन्स क्या होता है आपका। देखो क्या दिया आपका, डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, पासेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलेंस। कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को रेगुलर यूज करने से, टाइम के स्पेंड होने से, और कि उसमें कोई टूट फूट हो जाए, और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उस कमी को क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन। कंफर्म हुआ। तो क्या आपका देखो, depreciation means decline in the book value of any fixed assets due to use, passage of time, wear and tear and obsolescence। किसी भी फिक्स एसेट्स को रेगुलर यूज करने से, देखो रेगुलर यूज करने से, टाइम के स्पेंड होने से, उसमें कोई टूट फूट हो जाए, या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से उसकी बुक वैल्यू में, मतलब उसकी रेट में जो कमी हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। कंफर्म हुआ। अब आई इसके बाद अब आपका डेप्रिसिएबल असेट्स आर कि कौन कौन सी असेट्स आपके डेप्रिसिएबल हैं, कि जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है या हो सकता है। देखो कौन कौन सी असेट्स हैं आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग पे तो लगता नहीं है डेप्रिसिएशन, क्योंकि उनकी वैल्यू तो हमेशा बढ़ती है। तो क्या क्या आपका, प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर टाइपराइटर, मोटर व्हीकल, एक्सेट्रा। कि आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो इन पे होता है क्या क्या, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, कंप्यूटर टाइपराइटर, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा। उसके बाद एसी, फ्रिज, ये सारी चीजें होती हैं, एसी वगैरह होती है बिजनेस में, उन पर भी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। कंफर्म हुआ? ये था आपका मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन और उसके और डेप्रिसिएबल असेट्स कि कौन कौन सी असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब आइए इसके बाद फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन में देखते हैं फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन का मीन्स क्या है, वो देख लो। लो क्या आपका आपका नेक्स्ट है क्या टॉपिक, देखो नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो देख लो। पहला पॉइंट है आपका इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, कि फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू में जो कमी होती है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। थर्ड है आपका, और ये कमी कहाँ से आती है, देखो इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू एफ्लेक्शन ऑफ टाइम, कि ये कमी जो ये लॉस होता है कहाँ से होता है, टाइम स्पेंड होने से, यूज करने से और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से। उसके बाद आइए थर्ड पॉइंट है आपका इट इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इसमें हमारा क्या होता है, कंटिन्यूइंग प्रोसेस होती है। कंटिन्यूइंग प्रोसेस का मतलब कि जब हम किसी फिक्स एसेट को रेगुलर यूज करते हैं तो उसका रेगुलर हम क्या करते हैं, अपना डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, कि एक हमारी एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है जो मशीन की वैल्यू से हट जाती है। कैसे, 1 लाख की मशीन है, 1 साल यूज किया, 10% कम हुआ, तो 1 लाख का 10% हटाओ कितना हुआ, 10,000। तो 1 लाख से 10,000 हट गया, एक्सपायर हो गया। अब मशीन की वैल्यू कितनी बची, 90,000। तो 10,000 जो डेप्रिसिएशन था वो क्या हो गया हमारा, एक्सपायर्ड कॉस्ट। और जब जब हम अपना टैक्स जमा करने जाते हैं तो उसके पहले हमको अपना टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाना पड़ता है। और उसके बाद आपका इट इज एन नॉन कैश एक्सपेंस। तो आपका जो डेप्रिसिएशन होता है ये कैसा होता है, आपका नॉन कैश एक्सपेंस, कि इसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं जाता। तो कंफर्म हुआ? तो ये हो गया आपकी क्या फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका